एक टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तभी उनकी क्लास के दो लड़के आपस में झगड़ने लगे। उनका नाम था भूरू और चिंटू। उनका झगड़ा देखकर टीचर ने पूछा, भूरू, चिंटू, खड़े हो जाओ। क्या बात है जो तुम दोनों झगड़ रहे हो, वो भी इस तरह से? क्या हुआ है मेरी क्लास में? तभी चिंटू कहने लगा, सर ये भूरू मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है, बकवास किए जा रहा है, मेरी बात को सुनने को राजी ही नहीं है। तभी भूरू बोला, सर मैं इसकी बात आखिर सुनूं क्यों? ये जो कह रहा है वो सरासर गलत है। ऐसे में इसकी बात सुनकर मेरा क्या फायदा होगा सर? इसीलिए मैं इसकी बात नहीं सुन रहा हूं। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए और दोनों झगड़ने लगे। दोनों की सुलह कराने के लिए टीचर ने उन्हें अपने पास बुलाया। भूरू और चिंटू दोनों यहाँ आ जाओ। दोनों ही बच्चे टीचर की बेंच के पास जाकर खड़े हो गए। टीचर की डेस्क की एक ओर चिंटू खड़ा था और एक दूसरी ओर भूरू खड़ा था। टीचर ने अपने डेस्क की दराज में से एक बॉक्स निकाला और उसे डेस्क के बीचम बीच में रख दिया। उसके बाद भूरू और चिंटू दोनों से पूछा, अच्छा मुझे जरा ये बताओ तुम दोनों, इस बॉक्स का रंग कौन सा है और सही सही बताना। चिंटू बोला, सर ये तो सफेद रंग का है। लेकिन भूरू कहने लगा, नहीं सर, ये काले रंग का है। दोनों के जवाब फिर से एक दूसरे से बिल्कुल अलग आए थे, लेकिन दोनों ही अपनी बात पर अड़ गए थे क्योंकि दोनों को रंग वही दिखाई दे रहा था। दोनों में फिर से तू में होने लगी और दोनों फिर से झगड़ लिए। टीचर ने दोनों को चुप रहने को कहा और कहा कि अब तुम अपनी अपनी जगह बदल दो। भूरू और चिंटू ने अपनी अपनी जगह बदल ली। जहां भूरू खड़ा था वहां चिंटू आ गया और जहां चिंटू खड़ा था वहां पर भूरू आ गया। टीचर ने जब जगह पूरी चेंज करवा दी तो फिर से अपना प्रश्न दोहराया और कहा, चिंटू और भूरू दोनों देखकर बताओ, अब तुम्हें बॉक्स किस रंग का दिखाई दे रहा है? लेकिन इस बार भी दोनों के आंसर इन दोनों के जवाब बिल्कुल अलग हो चुके थे। अब चिंटू की जगह भूरू ने कहा कि ये बॉक्स तो सफेद है और भूरू की जगह चिंटू ने कहा कि ये तो काला बॉक्स है। सर ये सब क्या है? और अब की बार दोनों यानी चिंटू और भूरू अपने ही जवाब से हैरान हो गए और अपना सर खुजाने लगे। टीचर आगे बढ़े। खड़े होकर उन्होंने समझाया, देखो बच्चों, ये जो बॉक्स है वो दो रंगों का बना हुआ है। एक तरफ से देखने पर सफेद दिखता है तो दूसरी तरफ से देखने पर यह काला दिखाई देता है। भूरू और चिंटू तुम दोनों के ही जवाब सही हैं। फर्क बस है तो तुम्हारे नजरिए का, तुम्हारे देखने में फर्क है बेटे। जिस जगह भूरू खड़ा है उस जगह से ये बॉक्स अलग रंग का दिखाई देगा और जिस जगह चिंटू खड़ा है उस जगह से ये बॉक्स अलग रंग का दिखाई देगा। बस चेंजेस हुआ है तो तुम्हारे स्थान का और तुम्हारे नजरिए का। जिस जगह से भी तुम इस बॉक्स को देख रहे हो वहां से तुम्हें ये वैसे ही रंग का दिखाई दे रहा है। बच्चों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में किसी भी चीज, हालात या परेशानी को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है बेटे कि जिसका नजरिया आपसे भिन्न है, आपसे अलग है, वो गलत ही हो। ये बस बेटे नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस इंसान के जगह पर जाकर देखना चाहिए, उसके नजरिए से देखना चाहिए, उसके नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम किसी झगड़े में उलझने के बजाय उस बंदे की बात को बेहतर ढंग से समझ सकें या फिर अपनी बात को बेहतर ढंग से उस बंदे को समझा पाएं। भूरू और चिंटू दोनों के ही भेजे में अब ये बात उतर चुकी थी कि सर ने बिल्कुल सही समझाया है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर तो अड़े हुए थे, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दोनों ने आपस में झगड़ा बुलाकर सुलह कर ली। तो दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां पर लोगों का नजरिया तो अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सही भी होते हैं, यानी सत्य पर होते हैं। अक्सर किसी भी परेशानी या किसी भी हालात को जाने बिना हम लोग उस बात पर अपना मत रख देते हैं, अपनी बात रख देते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले का नजरिया क्या है और अपनी बात पर हम लोग अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या झगड़ा होना बिल्कुल निश्चित है, जो अंततः संबंध बिगाड़ने का कारण बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि दो दोस्त आपस में नजरिए को लेकर लड़ते तो हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बिगड़ जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाते और ना ही उन्हें समस्या का या हालात का पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए किसी भी मामले पर
टिप्पणी देने से पहले या किसी भी चीज के बारे में बयान देने से पहले हमें उसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ हमें दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि झगड़ा नहीं बल्कि बेहतर संबंध हमेशा रह सके।